एपिसोड 18 अतीत के पन्ने। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। मैं ये सवाल वापस लेती हूँ। माही के जवाब का वेट किए बिना रिपोर्टर ने अपना सवाल वापस ले लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्टर को याद आ गया कि हंगामा एंटरटेनमेंट और वी फैब एक दूसरे के टफ कंपेटिटर्स हैं। माही ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि उससे अगर इसी तरह के सवाल पूछे गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात को संभालते हुए माही ने कहा, आज फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी है, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिल्म से रिलेटेड सवाल ही पूछें। उसकी बात मानकर सभी फिल्म से जुड़े सवाल पूछने लगे। क्या ये आपकी पहली फिल्म है? भीड़ में से किसी ने पूछा। नहीं, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तभी से मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हो गया था, लेकिन मेरे रोल ज्यादा बड़े नहीं थे, इसलिए कोई भी मुझे पहचानता नहीं है। उसने इस सवाल का ऑनेस्टली जवाब दिया। उसकी बातों से वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। माही, आपने पास्ट में किस तरह के रोल्स निभाए हैं? ये एक बहुत ही नॉर्मल सवाल था, लेकिन उसके लिए ये थोड़ा अजीब था। वो जब सिन्हा फैमिली की मेंबर थी तब 1 साल के लिए माही को रागिनी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला। उसने इस मौके का फायदा उठाया। उसने ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से एक्टिंग में डिप्लोमा किया। फिर माही को बहुत सारे टीवी सीरीज और ड्रामा में एक्टिंग करने का मौका मिला। वो एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ रही थी। तभी युवराज भी अपनी स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया आ गया। उसका पूरा ध्यान युवराज में लग गया। रागिनी को माही का सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रागिनी ने माही के सभी रोल्स किसी न किसी तरीके से ले लिए। और उस रात जब माही ने शराब के नशे में अपना होश खो दिया, उसके बाद सब बदल गया। माही इंडिया वापस आ गई। वो अपने विदेशी एक्टिंग के एक्सपीरियंस को सबके सामने लाने से बचती थी। इसकी वजह उसका पास्ट युवराज और उनका टूटा हुआ रिश्ता था। अभी उसे एक बड़े ब्रेक की जरूरत थी जो उसे मिल गई। अगर वो अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में जिक्र करती तो उसकी पर्सनल लाइफ पर बहुत सारी बातें लिखी जा सकती थी। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखना चाहती थी। कुछ रोल्स किए हैं मैंने, उसने रिपोर्टर को बोला। अपने रोल्स के बारे में और बताइए। दूसरे रिपोर्टर ने सवाल पूछा। उसने फॉरेन में निभाए गए सभी रोल्स को बताना शुरू किया। उसके किरदार छोटे जरूर थे, पर बहुत पॉपुलर शोज का हिस्सा थे। ये सुनकर रिपोर्टर्स हैरान हो गए। उसके किरदार बहुत ही गजब के थे। तभी किसी ने पूछा, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, फिर आप इतने छोटे रोल्स क्यों करते हो? मैंने इन सब पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक्टिंग मेरा पैशन है। कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किरदार खास होता है। मैं हर किरदार को शिद्दत से निभाने की कोशिश करती हूँ। रिपोर्टर्स ने कई और सवाल पूछे। माही ने सारे सवालों का बहुत ही प्यार से जवाब दिया। माही के कॉन्फिडेंस को देखकर डायरेक्टर भी इंप्रेस हो गए। ये लड़की इतनी अच्छी है, पर ये इतनी देर से इंडस्ट्री में क्यों आई? डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर सुरेश से कहा। प्रोड्यूसर सुरेश ने जोर से कहा, क्या स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के जजेस हैं? सुरेश डायरेक्टर को देख रहा था। ये बात तो साफ थी कि कोई तो था जो माही को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। डायरेक्टर ने कहा, मुझे इस बात का अफसोस है। प्रोड्यूसर सोच रहा था कि माही को ओपनिंग सेरेमनी के बारे में लेट इन्फॉर्म किया गया, फिर भी वो यहाँ पर टाइम पर कैसे आई, वो भी इतने अच्छे से तैयार होकर। माही ने जो पहना था उसकी कीमत लाखों में थी। उसने इतनी महंगी ड्रेस कैसे अफोर्ड की? चलो मान भी लें कि कपड़े किराए पर लिए जा सकते हैं, पर उसे इतना फैब स्टाइल किसने किया? रागिनी, माही आपकी जूनियर हैं, क्या वो इस रोल को अच्छे से निभा पाएंगी? एक रिपोर्टर ने रागिनी से पूछा। रागिनी बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि मीडिया के सामने कैसे रहना है। उसने एक फेक स्माइल के साथ जवाब दिया, मेरी जूनियर बहुत टैलेंटेड है। आई नो, माही किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। माही के बारे में पूछे जाने पर रागिनी से सभी रिपोर्टर को बस तारीफ ही सुनने को मिली।
जो कोई भी रागिनी को पर्सनली नहीं जानता था, वो रागिनी का जवाब सुनकर उसके बारे में अच्छा ही सोचेगा। वो ये सोचेगा कि रागिनी अपनी जूनियर को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही है। पर माही को अच्छे से पता था कि रागिनी कैसी है। वो इस बार उसके झांसे में नहीं आएगी। वो इस बार रागिनी को हैंडल करना जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि रागिनी फिर से उसकी जिंदगी बर्बाद करे। इंटरव्यू सेगमेंट खत्म होने के बाद माही ने राहत की सांस ली। अब बस उसे उसकी मैनेजर यानी प्रिया से मिलना था। माही, आपको ये ड्रेस कहाँ से मिली? क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया इस ड्रेस की प्राइस को भी कवर करेगी? आप सिर्फ एक सेकंड फीमेल लीड हैं। आप इस तरह से स्पॉटलाइट कैसे चुरा सकती हैं? क्या आप रूल्स को नहीं जानती हैं? माही को देखते ही उसके ऊपर तीखे सवालों की बौछार होने लगी। प्रिया गुस्से में थी। माही ने बेपरवाह होकर कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर किसी ने मुझे इस इवेंट के बारे में पहले बताया ही नहीं। क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे लोग थे, इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वो धीरे से बोली, आप प्लीज डिनर के टाइम सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, नॉनसेंस और बकवास बातें मत करना जिससे कंपनी को शर्मिंदा होना पड़े। और हाँ, रागिनी से भी अच्छे से पेश आना, समझी? माही हंसने लगी। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं उसके लिए यहाँ ड्रिंक सर्व करूं? आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं उसके मुंह पर वाइन नहीं फेंक रही। ये सब सुनकर प्रिया नाराज हो गई। माही, आप सच में बहुत ज्यादा ड्रामा कर रही हैं। आप शायद भूल रही हैं कि आप मेन लीड नहीं बल्कि सेकंड लीड रोल कर रही हैं। माही अभी प्रिया से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने प्रिया की बातों को इग्नोर कर दिया। प्रिया बहुत टेंशन में थी। प्रिया कहीं ना कहीं जानती थी कि माही बहुत टैलेंटेड और गुड लुकिंग है। बस अभी तक उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, पर इस रोल से वो सबको इम्प्रेस कर सकती है। और अगर वो फेमस हो गई तो रागिनी उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी। पूरा किया कराया प्लान फ्लॉप हो जाएगा। वो जानती थी कि अब वो बस माही की मुश्किलें बढ़ा सकती है, पर उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। सभी आर्टिस्ट बैंक्वेट हॉल में खाने पीने और एक दूसरे को जानने के लिए शामिल हो गए। माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। मेन कोर्स में मलाई कोफ्ता, राजमा, मटर पनीर, चिकन कढ़ाई, मटन रोगन जोश जैसे अलग अलग तरह के डिश थे। माही ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा प्लेट में लिया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी। माही को देखकर विजय ने, जो कि इस फिल्म के राइटर थे, उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। विजय के एक्सप्रेशंस देखकर कोई भी बता सकता था कि वो माही से कितने इम्प्रेस थे। हमारी फिल्म की दोनों एक्ट्रेस एक ही कंपनी से हैं, दोनों की मैनेजर भी एक है और यहाँ तक कि सरनेम भी सेम है, असिस्टेंट डायरेक्टर रामनाथ ने कहा। माही थोड़ा सा मुस्कुराई। सच में कमाल का इत्तेफाक है, विजय ने हंसते हुए कहा। पर दोनों की सिचुएशन बहुत अलग थी। एक हंगामा नेटवर्क की स्टार तो दूसरी एक उभरता सितारा। सभी अपनी अपनी बातों में लगे थे। तभी सबसे बड़े चेयरमैन, सिन्हा इंटरनेशनल के डायरेक्टर काउंसिल के चीफ अजय सिन्हा आ गए। सब उनसे मिलने और बात करने पहुंच गए। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।